हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्राइटेरिया को सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के अंतर्गत साइड 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 सिमिलैरिटी अर्थात भुजा 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 समरूपता का अध्ययन करेंगे, जिसमें कहा गया है इफ द टू triangles side of one triangles are proportional to the side of the other two triangles, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। अर्थात अगर ए बी सी और डी ई एफ दो ट्राइंगल है जिसमें रेशियो ऑफ साइड ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ है, तो हमें प्रूव करना है कि इनका जो एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा। अर्थात एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ हमें प्रूव करना है। चूंकि रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल दिया हुआ है और अगर हम इनके एंगल को क्या कर दे, इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हमारा सिमिलर हो जाएगा। तो हम लिखते हैं कि in triangle ABC, in triangle ABC and triangle DEF, AB by DE, AB by DE is equal to BC by EF, BC by EF is equal to AC by DF। तो हमें required to prove करना है कि जो इनका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अर्थात एंगल ए इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है एंगल डी के, एंगल बी जो इक्वल करना है एंगल ई के, तथा एंगल सी जो इक्वल करना है हमारा एंगल एफ के। दैट इज जब इनके रेशियो ऑफ देयर साइड्स इक्वल हैं और एंगल अगर हम प्रूव कर देंगे इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन बोथ ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा, हमारा सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी सी जो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। अब हम इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लेंगे, डी पर एक पॉइंट पी लेंगे तथा डीएफ पर एक पॉइंट क्यू लेंगे। इस प्रकार की ए बी का जो लेंथ है वो डीपी के लेंथ के इक्वल हो और एसी का जो लेंथ है वो डी क्यू के लेंथ के इक्वल हो, और इस पी क्यू को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। लेट पी एंड क्यू बी द points on DE and DF, DE and DF respectively, such that DP जो है आपका DP is equal to AB, DQ is equal to AC and join PQ। अर्थात हम लोगों ने क्या किया, ट्राइंगल DEF में D पर एक पॉइंट P तथा DF पर एक पॉइंट Q इस प्रकार लिया कि DP का जो लेंथ है वो AB के इक्वल है और DQ का जो लेंथ है वो AC के इक्वल है और PQ को मिलाया। अब हम इसके प्रूफ वाले सेक्शन में जाएंगे। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, तो अगर हम इस पार्ट को लेते हैं ए बी बाई डी और ए सी बाई डी एफ, ये जो मेरा इक्वल पार्ट गिवन है उसे लेते हैं, तो हम देखते हैं कि सिंस ए बी बाई जो डी है वो आपका इक्वल है ए सी बाई डी एफ के इक्वल है, किंतु ए बी जो है हमारा किसके इक्वल है, डीपी के इक्वल है, और ए सी जो हमारा किसके इक्वल है, डी क्यू के। तो हम ए बी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, डीपी लिख सकते हो। तो डीपी बाई जो डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एसी के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, डी क्यू, यानी डी क्यू बाई डी एफ के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम फिगर में देखें तो देखते हैं कि डीपी बाई जो डी है वो इक्वल है डी क्यू बाई डी एफ के इक्वल है। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी अर्थात बीपीटी के विलोम से ये जो पी क्यू जो होगा हमारा ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, ई एफ।
ये हो गया हमारा बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब जब ये BQ पैरेलल हो गया EF के और ये दिख रहा है कि DE जो लाइन है इसको इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो एंगल होगा P इस एंगल E के इक्वल हो जाएगा। यानी एंगल अगर इसे हम एंगल 1 माने तो एंगल 1 जो हो जाएगा इक्वल एंगल 2 के। उसी प्रकार जो एंगल 3 जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अर्थात संगत कोण है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमारा हुआ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अर्थात संगत कोण। तो अगर हम ट्राइंगल DPQ और DEF में देखें तो इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल है, के बराबर है, और इस DPQ का एंगल 3 DEF के एंगल 4 के इक्वल है। तो इस DPQ का दो एंगल क्रॉसपॉन्डिंग DEF के दो एंगल के इक्वल है। तो बाई ए सिमिलरिटी के आधार पर दोनों ट्राइंगल जो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल जो हो जाएगा ट्राइंगल DPQ सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा, DEF बाई ए सिमिलरिटी। तो हम लोगों ने देखा कि इस ट्राइंगल DPQ और DEF में एंगल 1 जो है इसके एंगल 2 के इक्वल था, एंगल 3 जो था एंगल 4 के इक्वल था। क्योंकि इस ट्राइंगल का दो एंगल DEF के ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल था, तो हमारा ये ट्राइंगल DPQ जो हुआ DEF के सिमिलर हो गया बाई ए सिमिलरिटी के आधार पर। तो देन रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर एल्सो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाए। तो हम लिख सकते हैं कि DP बाई जो DF है वो किसके इक्वल लिया जा सकता है, PQ बाई EF के इक्वल ले सकते हैं। तो हम लिख सकेंगे DP बाई DE। अगर DP बाई DE जो होगा वो हमारा इक्वल होगा PQ बाई EF के इक्वल होगा। ये हमारा आया बाई CPST यानी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बट DP जो हमारा किसके इक्वल था, AB के इक्वल था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर DP के प्लेस पे AB लिख सकते हैं। तो AB बाई जो DE जो हो जाएगा वो अब किसके इक्वल हो जाएगा, आपका PQ बाई EF के इक्वल होगा। यहाँ लिखेंगे सिंस DP जो है हमारा किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। बट अगर हम देखें तो दिया हुआ था कि AB बाई जो DE था वो किसके इक्वल था, BC बाई EF के इक्वल था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बट AB बाई जो DE है वो किसके इक्वल है, हमारा BC बाई EF के इक्वल है। तो अगर हम इस इक्वेशन को फर्स्ट माने और इस इक्वेशन को सेकेंड माने तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम देखते हैं कि AB बाई जो DE है वो इक्वल है PQ बाई EF के, और AB बाई DE ही इक्वल है हमारा BC बाई EF के। जब हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट इक्वल है तो ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यानी समीकरण 1 और 2 से हमको पता चलता है कि जो PQ बाई EF होगा, PQ बाई EF इक्वल हो जाएगा हमारा BC बाई EF के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर EF को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, PQ जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा BC के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम फिगर में देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ ट्राइंगल ABC और DPQ में देखें तो AB जो था हमारा DP के इक्वल था बाय कंस्ट्रक्शन, AC जो इक्वल था हमारा DQ के इक्वल था, और अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि जो PQ जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो
एस एस कंग्रुएंसी यानी सर्वांग समता के आधार पर ये ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो किसके सिमिलर हो जाए, सर्वांगसम हो जाएगा यानी कंग्रुएंस हो जाएगा डीपी क्यू के। तो हम लिखेंगे इन दोनों ट्राइंगल में लेते हैं ए बी सी और डीपी क्यू में। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू हम देखें तो हमें पता चलता है कि ए बी जो किसके इक्वल है, आपका डी पी के इक्वल है। उसी प्रकार बी सी जो इक्वल है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ए बी जो हमारा हो गया डी पी के इक्वल हो गया, और बी सी जो है इक्वल है आपका पी क्यू के इक्वल है, और ए सी जो इक्वल है हमारा डी क्यू के इक्वल है। तो बाई एस एस कंग्रुएंसी बोथ ट्राइंगल आर क्या होगा, कंग्रुएंस। बी सी इज इक्वल टू ई एफ और ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी क्यू। सो ट्राइंगल जो हम लिखेंगे ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंस अर्थात सर्वांगसम हुए ट्राइंगल डी पी क्यू के, ये हमारा हो गया बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो अगर हम देखते हैं तो ये जो डी पी क्यू है वो किसके सिमिलर था, आपका डी ई एफ का। अगर हम इसे इक्वेशन ए माने और जो हमने अभी प्रूव किया कि ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंस किसके है यानी सर्वांगसम किसके है, डी पी क्यू के, इसे हम इक्वेशन बी माने। तो हम यहाँ ए बी सी अगर कॉन्ग्रुएंस है डी पी क्यू का, इसका अर्थ ये होता है कि ए बी सी सभी तरह से डी पी क्यू के इक्वल है, या डी पी क्यू सभी तरह से क्या इक्वल है, ए बी सी के। तो हम डी पी क्यू के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन ए और बी से जाए तो हम इस डी पी क्यू के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं। और अगर ये ए बी सी डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंस है तो इसका मतलब हुआ कि जो एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा, आपका एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार एंगल बी जो है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी जो है आपका किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के हो जाएगा। तो हमने देखा कि हमारे थ्योरम में दिया गया था कि अगर इस ट्राइंगल का जो रेशियो, साइड का जो रेशियो था ए बी बाई डी जो था बी सी बाई ई एफ के इक्वल था और ए सी बाई डी एफ के इक्वल, यानी तीनों साइड का रेशियो आपस में इक्वल था। और हम लोगों ने प्रूव भी किया कि जो उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल है यानी एंगल ए जो है इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी जो इक्वल है एंगल पी के, और एंगल सी जो इक्वल है एंगल क्यू के। सो ट्राइंगल जो हो जाएगा ए बी सी जो हो जाएगा सिमिलर जो हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। और इस भाग से भी हमें पता चलता है, अगर हम ए और बी से भी देखें तो पता चलेगा कि जो ए बी सी था वो पूरी तरह से किसके इक्वल है, डी पी क्यू के। तो हम डी पी क्यू के प्लेस में क्या रख सकते थे, ए बी सी लिख सकते। तो इस प्रकार भी ए बी सी जो हो जाएगा हमारा डी ई एफ के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। हैंस हम इसे क्या करेंगे, प्रूव्ड लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आप चाहे तो इस सीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा, ज्ञानवर्धक लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से अच्छे वीडियो को देखें। थैंक यू।